नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार और हम जहाँ पे खड़े हैं और जो पीछे दिख रहे हैं कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं, तो ये धरना किसानों का नहीं है। हालांकि ये धरना टोल प्लाज़ा पे ये भी है, लेकिन इसकी इन लोगों की जो मांग है वो सिर्फ टोल को लेकर के नहीं है। हज़ारीबाग जो ज़िला है उस ज़िला का एक समस्या है। वो समस्या ये है कि यहाँ से आप हज़ारीबाग आप कहीं से भी अगर आते हैं तो यहाँ पे एनएच पड़ता है। जैसे अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो एनएच 33 है। अगर आप यहाँ से ठीक 27 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो वहाँ एनएच 2 पड़ेगा, और यहाँ से 6 किलोमीटर पहले अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ एनएच 100 पड़ जाएगा। मतलब हज़ारीबाग जो ज़िला है वो एनएच के बीचों बीच में है। आप कहीं से भी आएंगे तो एनएच को पार करना होगा। और इसी में ये जो टोल प्लाज़ा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और जो अब चालू होने को है, और उससे पहले यहाँ पे लोग अनशन पे भी बैठे हुए हैं। उसका यही कारण है कि एक एनएच पे यहाँ पे दो टोल प्लाज़ा ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो युवा यहाँ पे अभी कल से जो ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो आखिर में ये आमरण अनशन क्यों हुआ है, क्या है और क्या नियम ये लोग मानते हैं, क्या बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, पूरा देश में अभी आंदोलनों का दौर चल रहा है, ये कैसा आंदोलन है और ये क्यों अलग है? समझिए कि ये भी देश स्तर का मामला है। जब नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ बात होता है तो देश स्तर का हो ही जाता है, तो यह भी आंदोलन देश स्तर का ही है। तो हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हज़ारीबाग में दो टोल टैक्स बना हुआ है। एक वो बरही में बना हुआ चौपारण में, एक तो नगवा हज़ारीबाग में बना हुआ है। तो एक ज़िला में दो टोल टैक्स बनना हमारे हज़ारीबाग के जनता के लिए दुर्भाग्य है। अगर हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं तो समझिए कि जनता को एक ही ज़िला में कभी भी अगर किसी हाईवे से गुजरना पड़े, अगर पटना जाना पड़े चाहे आपका हज़ारीबाग जाना पड़े, तो उनको डबल टैक्स दे करके गुजरना पड़ेगा। ये अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले विरोध किए थे, कुछ मुद्दों पर विरोध किए थे कि सबसे पहले जब टोल टैक्स बन रहा था तो यहाँ पर स्थानीय लोगों को इस टोल टैक्स में रोज़गार मिले। टोल टैक्स की आप बात कर रहे हैं तो हज़ारीबाग जो आप टोल की बात कर रहे हैं, तो एनएच तो कहता है कि वो हर 60 किलोमीटर पे टोल ले सकता है, तो फिर आप लोग धरने पे क्यों? सर 60 किलोमीटर पर हो सकता है, लेकिन बात यह है ना कि हज़ारीबाग ज़िला में दो ठो है, एक NH2 में है, एक NH33 में है, लेकिन ज़िला एक ही है। दूसरी बात यह है कि वो NH2 में है, एक NH33 में है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो इस कंडीशन में हज़ारीबाग की जनता के लिए दुर्भाग्य है, इसीलिए हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग इसको विरोध करके चेतावनी दिए थे 23 तारीख को कि सरकार इस पर पहल करे, यहाँ के NSAI पदाधिकारी पहल करे कि हमारे हज़ारीबाग ज़िला में जो इस क्षेत्र से नगवा टोल टैक्स से 50 किलोमीटर तक की दूरी को जितने भी वाहन आते हैं उसका टोल टैक्स फ्री किया जाए। स्थानीयता के आधार पर यहाँ पर लोकल लोगों को रोज़गार मिले। अब इस टोल टैक्स के किनारों चारों ओर देखते होंगे कि जितने भी बाउंड्री लगा हुआ है, उससे पहले जो वहाँ पर होटल था, रेस्टोरेंट था, उसको हटा करके यहाँ पर ये किया गया है। तो वो बाउंड्री फिर से हटा करके पुनः विस्थापन नीति के तहत से उनको रोज़गार से जोड़ा जाए, उनको होटल या रेस्टोरेंट यहाँ पर चालू करवाया जाए। तो ये जो समस्या है वो समस्या आप सुन लिए और समझ भी लिए कि ये समस्या क्यों है। समस्या सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे एक ही ज़िला पे लगातार 2 टोल है और लोग यहाँ पे काम करने के लिए मुख्यालय की ओर आते ही हैं, और जब वो मुख्यालय को आएंगे तो वो 2 टोल पे अपना टैक्स चुकता करके आएंगे। अब ये जो युवा जो हैं, ये जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इनकी जो मांग है वो भी मांग अब कितनी जायज़ है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो स्थिति बनी हुई है हज़ारीबाग वासियों की कि वो एक ही ज़िले पे 2 बार टोल कैसे चुकता करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए राजकुमार गिरी, हज़ारीबाग।